गुड इवनिंग। आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। और हम जा रहे हैं कांवड़ देखने। अपने शिवलू को भी ले जा रहे हैं कांवड़ देखने। आज सोनी भी जा रही है। कहाँ जाने सोनू? कावड़। कांवड़ कहाँ है? कांवड़ ये कांवड़ है, ये दीदी है। ये हमारी सोनू जा रही है। कावड़। हाँ कावड़। एक कावड़। ये नहीं है कांवड़, वहाँ लगी होगी। ये कांवड़ है, ये तो दुकान है। कांवड़ कहाँ होगी? केला लेना शिवू को दुकान में देखी केला केला, तो कह रहा केला लेना मुझे। मैं कहा चलेंगे केला लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? केला। मुझे कहाँ जा रहे हैं हम? कांवड़ देखने। कावड़। और केले की दुकान देखी हमारे शिवू को, कह रहा मुझे केला लेना। क्या लेना? टॉफ़ी। टॉफ़ी लेंगे। तो केला और टॉफ़ी दो चीज़ याद आई है हमारे शिवू को। हम दो चीज़ लेंगे अपने शिवलू के लिए, ठीक है? केला और टॉफ़ी। हाँ, तो हम निकल गए हैं मार्केट में। 10 मिनट का रास्ता है। वहाँ पे बहुत बड़ी कांवड़ लगी होगी, वही दिखाएंगे अपने शिवलू को। ये हमारी सोनी जा रही है ना, ठीक है? चलते हैं हम, ठीक है शिवलू? जा रहे हैं वहाँ। काले पावर वाले होंगे, डीजे होंगे वहाँ, ठीक है? गाना बज रहा होगा। शिवू को दुकान में दिखती चीज़ की याद आ रही है। चीज़ लेना चाहिए, चीज़ टॉफ़ी और केला, बस ये चीज़ पसंद है, ठीक है? हाँ चलेंगे। देख हरी हरी चूड़ियाँ भी है ना? आ गए हम अपने शिवलू को लेके। जी हाँ, क्या हाँ चीज़ लेंगे। और ये हम अपने शिवलू को ले आए हैं यहाँ पे कांवड़ को झांकी देखने। और ये यहाँ पे कांवड़ की पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पे अभी उजाला ही है, इतनी भीड़ नहीं हुई है। तो यहाँ पे कांवड़ के डीजे लगे हुए थे और गाने चल रहे हैं। देखिए कोई कोई कांवड़िया भी आ रही है। ये हमारी सोनू है, जो मैंने इसका हाथ छोड़ रखा है, या अपने आप आगे आगे जाती है। और बाकी शिवलू को मैंने पकड़ रखा है। हमारा शिवलू गोद में है मेरे। और यहाँ पे कांवड़ियों को देखिए, गेट कितना सजा हुआ है लाइट से, और नाम बने हुए इसमें। और ये कांवड़ियों का पंडाल लगा हुआ है और अंदर डीजे लगे हुए हैं। और डीजे जो है इसमें कांवड़ियों के गाने बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं। और ये हमारा शिवलू है, मैं आपसे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे गाना लगा हुआ है, देखिए गेट कितना सजा हुआ है। श्री राम बने हुए हैं कांवड़ियों के। यहाँ पे मुख्य द्वार है। और ये देखिए यहाँ पे लोग सब डीजे जो गाना चल रहा है यहाँ पे नाच रहे हैं। वहाँ पे डांस देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर गाना। और ये बॉर्डर है दिल्ली यूपी का। आपको ऑरेंज कलर का गेट दिख रहा होगा। आगे यहाँ से गाज़ियाबाद स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा शिवलू ने कहा मुझे याद आ रहा आगे आगे जाना। आगे से यहाँ से देखना, पास से यहाँ पे डांस कर रहे थे सभी लोग। तो हमारा शिवलू यहाँ पे आ गया है। और ये देखिए डांस देखने लग गया सब। कुछ लोग अपने बच्चों को लेके भी आए थे यहाँ पे। और मैं और पास गया जाके, मैं और साफ से दिखाई दिए। और गाना सुना रहे थे, डीजे की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। और यहाँ पे कुछ बच्चे देखे डांस कर रहे थे। और गर्मी भी बहुत हो रही थी ना, शिवलू को गोद में ले रखा था। हमारा शिवलू भी बहुत खुश हो रहा था। लोग हालांकि अभी उजाला था, इतनी भीड़ नहीं हुई थी। कांवड़ वाले भी नहीं आए थे। अब कांवड़ वाले भी आएंगे। हमारे सोनू है जो कि बड़े ध्यान से देख रही थी गाने। और फिर हम यहाँ पे देखने के बाद, उसके बाद हमने थोड़ी देर ही देखी थी। अपने शिवलू को भी दिखाया थोड़ी देर। हमारा शिवलू भी खुश हो रहा था। फिर वो जिद करने लग गया था, मुझे नीचे जाना है नीचे। और यहाँ पे अभी यूपी का खड़े हैं, इससे 2 कदम आगे चलेंगे तो दिल्ली स्टार्ट है। अभी मैं दिल्ली में भी 2 कदम आगे पे एक और पंडाल लगा हुआ दिल्ली का है। ये हमारा फिलहाल हमारा यूपी का पंडाल लगा हुआ है कांवड़ियों का। हमारा शिवलू कह रहा है यहाँ से चलो चलो, मुझे परेशान कर रहा था। हम कह रहा है यहाँ से जाना है घर। देखिए जिद करने लग गया। वो कह रहा है नीचे छोड़ो मुझे। तो मैं उसे यहाँ से ले गया और मैंने उसे नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ने की जिद कर रहा था हमारा शिवलू। और मैंने कुछ देर इसे नीचे रखा, फिर ले लिया गोद में।
क्योंकि नीचे यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी हो रही थी, वो उल्टे उल्टे काम कर रहा था यहाँ पे। और बाबा शिव ने हमें बहुत परेशान करा है यहाँ पे परेशान करने के बाद वैसे आगे थोड़ी देर ही दिखाए, फिर आगे ले गया हमें उसे दूसरे पंडाल में। मैंने कहा वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ भी लगी हुई थी भगवान की, आगे कि भगवान की श्री भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर ही दिखाया अपने शिवलू को यहाँ पे, और कोई इन्जॉय किया हुआ शिवलू ने। फिर उसके बाद हम वापस चले गए यहाँ पे, अपनी सोनी को भी बुला दिया हमने, हमारी सोनी भी देख रही थी यहाँ पे। और फिर सोनी को लेके देखिए यहाँ पे दिल्ली का द्वार स्टार्ट होता है, ये दिल्ली का गेट है, इससे आगे दिल्ली है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की फ़ोटो है, स्मृति ईरानी की, भोले बाबा की। यहाँ पे ये दिल्ली स्टार्ट हो जाता है 2 कदम आगे पे ही। और ये जो पंडाल है, ये दिल्ली का पंडाल लगा हुआ है। ये देखिए, इसमें भोले बाबा की भी फ़ोटो है, और ये डीजे लगे हुए हैं, इसमें भी डांस कर रहे हैं बच्चे। और देखिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस और आर्मी की फोर्स भी लगी है यहाँ पे। मैं चारों तरफ इसमें बहुत ही सुरक्षा लगा रखी है दिल्ली सरकार ने। और ये भाई सोनू है, खड़े होके आराम से देख लिया अभी को। हालांकि यहाँ पे उजाला था तो इतनी भीड़ भी नहीं आई, लोग भी नहीं आए थे, और अभी भोले शंकर भी नहीं आए। ये दिल्ली का गेट है, शिव का द्वार स्पेशल, सोमनाथ द्वार कांवड़ियों के लिए यहाँ तक दिल्ली है। इससे आगे जो ऑरेंज कलर का गेट दिखता है वो यूपी का स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ तक ये देखिए सब रक्षक है यहाँ पे भोले बाबा के, जो कि कड़ी निगरानी करे जाके कोई यहाँ पे दम ना कर दे, या कोई ऐसा आतंकियों पे कड़ी नज़र रखी गई है यहाँ पे। क्योंकि इस भीड़ मैं अपने शिवलू को ले गया हूँ, और फिर और मैं और पास ले गया अपने शिवलू को। वो बार बार परेशान कर रहा था, कहता मुझे पानी पीना है। इसके तो थोड़ी देर बाद पानी पिलाने के बाद मैं अपने शिवलू को यहाँ ले आया हूँ। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो लगी थी मोदी जी की और यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी की। और ये गेट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था मुझे, बहुत ही लाजवाब गेट लगा, दिखने में भी बहुत सुंदर था। और आगे ऑरेंज कलर का जो गेट है वहाँ से यूपी स्टार्ट है, यहाँ तक दिल्ली है। और ये देखिए आर्मी की भी पूरी फोर्स लगी हुई थी, आर्मी वाले खड़े हैं पीछे, आर्मी और पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए भोले बाबा की फ़ोटो, ये ज़बरदस्त लाजवाब लग रहा था, ये से बार बार से देखने का मन कर रहा था। ये भोले बाबा जी हमारे आ गए हैं, ये देखिए। ये आपने यहाँ पे देखे होंगे भोले बाबा जी खड़े हैं यहाँ पे, ऑटो में आ गए हैं। ये हमारे भोले बाबा और पार्वती जी जा रहे हैं, ये देखिए भोले शंकर जी। और ये अब भोले महाराज यहाँ पे अपना झांकी दिखाएंगे। ये देखिए आ गए हैं, भोले बाबा की जय भोले शंकर। ये देखिए हमारे भोले शंकर जी आ गए हैं। और अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, क्योंकि भोले बाबा आ गए और भीड़ देखने के लिए सारी भीड़ आ गई है भोले बाबा को। हमारे भोले बाबा जी आ गए हैं, और यहाँ पे ज़बरदस्ती गाना चल रहा था, लेकिन गाना भोले बाबा का। और देखिए सारे बच्चे और भीड़ इकट्ठी हो गई है। ये हमारे भोले बाबा जी यहाँ पधारे गए हैं, और यहाँ पे देखिए फोर्स की पूरी टीम। और ये लेडीज़ देखिए कितनी अच्छे से डांस करती हुई यहाँ पे पूरे भोले बाबा के भक्त में मगन होते हुए। और ये हमारे भोले बाबा जी, अब भोले बाबा जी आ गए हैं, और हमारे भोले बाबा का गाना चल रहा है। और हमारा आर्मी के पूरे जवान लगे हुए हैं, और भोले लेडीज़ कितनी अच्छी डांस करती हुई पीछे इनके भक्त में बिल्कुल लीन पीछे घंटी डांस कर रही है। ये देखिए भगवा कलर का वो टांगे हुए, और बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। तब इसने डांस करते करते सोनी को देखा, और सोनी को कोई एक पैसे भी दिए 10 का सिक्का। सोनी को उसे लेडीज़ लगी, उसे कन्या लगी थी, यहाँ पे कन्या एक ही थी, तो सोनी को उन्होंने बुलाया था। और ये भोले बाबा जी हमारे आ गए हैं, और डांस चल रहा है भोले बाबा का पार्टी वार्टी का। ये गाना चल रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त, भोले बाबा और पार्वती माता का डांस
और सब लोग भीड़ अब धीरे धीरे इकट्ठी हो गई है जैसे डांस स्टार्ट हुआ। भोले और पार्वती का गाना देखिए, इतना सुंदर डांस। ये पार्वती जी भोले बाबा जी अपने भक्ति में लीन है। तो यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया था उनका, और भोले बाबा भी मोक्ष उसमें है, तपस्या में। और पार्वती जी देखिए डांस कर रही है, और सारे बच्चे आ गए। अब भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सारे बच्चे अब आगे आगे। हमारे सोनी भी बैठ गई है देखिए आगे, तो बच्चों को आगे बिठा दिया है क्योंकि पीछे से बच्चों को दिख नहीं रहा था। हमारी सोनी भी यहाँ बैठ गई है, और देखिए कितनी भीड़ अब इकट्ठी हो गई है। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई जैसे भोले पार्वती जी आए। अब बच्चे बैठ के देखने लग गए, और बड़े बड़े जो आदमी थे वो पीछे खड़े होकर देख रहे थे। और ये हमारा शिवलू बार बार हमें परेशान कर रहा था। अभी ये अंधेरा हो गया था तो कह रहा मुझे घर जाना है घर, और भी डांस कर रहा था। ये भी भोले पार्वती के गाना सुन के देखिए हाथ हिला रहा है। ये भी कोई गाना होता है तो ये भी डांस करने लगता है। देखिए भोले पार्वती के गाने में देखो डांस करने लग गया हाथ हिला के जी। हमारा शिवलू, और गाना बहुत अच्छा था भोले पार्वती का देखिए। और पीछे ये देखिए आदमी देखिए पैर छू रहा है, भोले बाबा का पैर छुआ, और भोले बाबा जी आ गए, उठ गए हैं भोले बाबा जी अपनी तपस्या से। और ये यहाँ पे इनका गाना ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये गए, दूसरा गाना चलता है यहाँ पे ये भोले बाबा का। अब भोले बाबा जी जग गए हैं, और ये हमारे शिवलू ने हमें बहुत परेशान करा यहाँ पे। और हमारा शिवलू अब कि अंधेरा हो गया था तो खरा मुझे घर जाना है, लेकिन मैंने कहा यही तो टाइम है देखने का, क्योंकि अब भोले बाबा जी आए हैं। अब और आके हम शिवलू को लेके निकल गए हैं घर के लिए। हमने भोलेनाथ आए थे, पार्वती उन्होंने गाना भी गाया था, और राधा कृष्ण भी आई थी। लेकिन हमारा शिवलू हमें परेशान करने लग गया, कह रहा मुझे घर जाना है घर जाना है। तो हमने अपने शिवलू को बोला थोड़ी देर रुक जा, काफ़ी देर तक से रोक के रखा। ये भी खेल रहा था लेकिन ये परेशान हो गया था। तब हम अब निकल रहे हैं। हमने देख लिया वहाँ पे राधा कृष्ण और भोलेनाथ भी आए थे। अब अच्छा देखने लायक माहौल बना था वहाँ पे, भगवान आए थे डांस कर रहे थे। शिवलू अब बहुत भीड़ हो गई थी वहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे राधा कृष्ण भी आए थे, भगवान जी भोलेनाथ भी, और वो डांस कर रहे थे। लेकिन रात काफ़ी हो गई, 7:30 हो गए थे, टाइम अंधेरा हो गया। तो हम निकल रहे हैं अब है शिवलू घर के लिए। शिवू कह रहा मुझे घर जाना है, और रात भी हो गई थी अंधेरा। अगर शिवू नहीं होता तो हम थोड़ी देर और रहते, लेकिन शिवू है तो इस वजह से हाँ हम निकल रहे हैं। शिवू है हमारे साथ, ठीक है तो चलते हैं हम। हाँ घर चलते हैं। शिवू कौन आया था वहाँ पे, कौन आया था, आया कौन था, हाँ कौन आया था, भगवान जी आए थे ना भोलेनाथ। चलो चलते हैं। वहाँ पे कौन आया था, कौन, भगवान जी भोलेनाथ। कौन आया था, भगवान जी, ठीक है। हम निकलते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे जाने। और गाइस हम आ गए हैं देख टावर को। और ये हमारा शिवलू ने हमें परेशान करा रास्ते में, होने लगे तो तेरा मुझे जाना है, रहने सोनू। और कल सोमवार है, तो कल सोमवार को हमारा क्या होगा, बाकी होगा फास्ट होगा। तो मैं केले ले आया था अपने शिवलू के लिए, और ये रास्ते में केले के लिए मांग रहा था, तो मैं आधे केले अपने शिवलू के लिए ले आया। और ये अब हम जा रहे हैं खाना खाने। लेकिन कांवड़ देख के मज़ा आ गया। वहाँ पे भोलेनाथ की भी झांकी थी, और पार्वती की भी, और बाद में कृष्ण जी भी आए। और ये मेरी वाइफ ने आलू उबाले हैं, तो सोनू के लिए सुबह पराठे बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये सब्जी कुछ नहीं खाती। कल भी भूख थी, और कल भी ने कुछ नहीं खाया, और सुबह ही खाया, रात को नहीं खाया था, क्योंकि इसे पसंद नहीं है कुछ भी चीज़, कुछ भी सब्जी ये खाती नहीं है, ना दूध पीती। तो इसके लिए ये आलू उबाले, जाके पराठा खा ले। अपने शिवलू के लिए लाए थे हम चाउमीन, वो वाले चाउमीन पैकेट वाले। चीज चीज नम 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 कर रहा था, चीज चीज नम नम, मत कर परेशान उसे,
नम नम कर रहा था और फिर मेरे सोनू ने मेरी टी शर्ट पहनी जो मेरे पे टाइट होने लग गई थी। मैंने देखो क्या देखूं, देखो मेरे पे टाइट होने लगे थे तो मैंने कहा सोने के काम आ जाएगी। अब कुछ साल महीने बाद इस पर काम आएगी, इस पर सही आ रहा है, बस हल्का से ढीली हो रही है। ये हमारे चिब्बू में दिखा, ये देखो क्या है ये, देखो ना ये चिब्बू में दिखा रहा है, देखो ये टी शर्ट है। हाँ चिब्लू, ये पापा पहनेंगे, पापा की मैंने पहन ली और देखो। अच्छा सोनी ने अपनी टी शर्ट निकाल रखी है ना, मेरी पहन रखी है ना। चिब्लू बैठा, गिर मत जाइए, वो तो चोट लग जाएगी पीछे बैग में। चिब्लू खाना खाते हैं हमारे, अब हम जाते खाना खाने। हमारे चिब्लू ने तो कुछ खाया नहीं, हमारे चिब्लू ने बस केले खाया था और सुबह जब उठा था 1-2 घंटे पहले दलिया खाया था हमारे चिब्लू ने, है ना शिबू। और बाद 1-2 पत्ता रोटी के खाए, उसने आलू उबले हुए खाते जो उसकी मम्मी ने उबाले थे शिबू के लिए। सोनी से आधे आलू जो बचे हैं पराठा बनाएंगे और ये थोड़े से दाल भात है मैं खाऊंगा से, और रोटी खाएंगे हम। बनी है हमारी करेले की सब्जी, तो करेले हैं। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 9 बज गया। हमारा शिबलू रोने वाला का सोने का टाइम हो गया, तब मैं रोटी खाऊंगा। शिबलू अरे ये क्यों निकाला तूने, ये क्यों निकाला, लग जाएगा पापा का काम कर, उल्टे काम करता रहता है हमारा चिबलू, उल्टे काम करता रहता है हमारा चिबलू। शैतान चिबलू है हमारा, सबसे शैतान है। अब रोटी खा के हम सो जाएंगे, ठीक है चिबलू, रोटी खा ले हम, पापा रोटी खा ले, लग गई ना रोटी खाता है हम। ये तो इसकी खाने नहीं देगा, ये शैतान है। छोड़े सी वो उंगली कट जाती है उससे, छोड़ो छोड़ दे। ये हमारा चिबलू लोला सोने के लिए चिमलू आज नींद आ गई। अब बहुत लास्ट स्टेज पे ऐसे अब सबर नहीं होता हमारे चिमलू को। 9:30 से ऊपर हो गया टाइम, ऐसे ही वो मचाता है, रोना बिल्कुल चुप नहीं होता। जब से बहुत तगड़ी नींद आती है हमारे चिमलू को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। फिर ये है कुछ नहीं सुहाता, ना गोदी होती ना कुछ नहीं, फिर ये किसी चीज से चुप नहीं होता। क्यों बेचारा नहीं चला तेरा बेचारा, मैंने साइकिल रख दी थी क्योंकि साइकिल से इन्हें चारों तरफ कोना से मारता रहता, कभी फ्रिज में मार रहा कभी उसमें मार रहा, ड्रैगन टेबल। हमारा चिबलू चला गया है सोने के लिए अंदर, और अब हम भी सोते, हमने खा ली है रोटी। और आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।